आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं खबर गरम है। हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की चंडीगढ़ में बैठक हुई। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज समेत नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। बैठक में 2 मार्च से 22 मार्च तक के टेंटेटिव शेड्यूल पर भी मुहर लग गई। हरियाणा में बजट सत्र 2 मार्च से शुरू हो रहा है। इस बार 2 से 22 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने खुद इसकी जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में बजट सत्र की अवधि तय करने को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बजट सेशन को प्रारंभ करने की तिथि जैसा हमको पहले से पता है, अनाउंस किया था कि 2 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा। राज्यपाल महोदय का उस दिन अभिभाषण होगा और बाकी सारा कार्यक्रम बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया है और वो सेशन के सामने रखा जाएगा। और उसमें रिकमेंडेशन में 2, 3 और 4, उसके बाद 7 ये राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। 8 तारीख को सुबह बजट के जो एस्टिमेट्स हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके बाद 14 तारीख तक अर्थात 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिन कमेटियों के लिए कुछ कमेटीज बनाई गई हैं, एडॉक कमेटीज, जो इस बजट के ऊपर सेक्टर करेंगे। ये पहली बार इस प्रकार का एक कार्यक्रम बनाया गया है। वैसे पार्लियामेंट में ये होता है, विधानसभा में पहली बार इस प्रयोग को कर रहे हैं ताकि सभी विधायक किसी न किसी कमेटी में बैठ करके अपने अपने सेक्टर के हिसाब से वो अपने कुछ सुझाव देंगे। उन सुझाव के ऊपर भी विधानसभा में रखे जाएंगे, चर्चा होगी। जो सुझाव मानने लायक होगा जरूर उसमें माना जाएगा। 14, 15, 16 3 दिन चर्चा होगी बजट के ऊपर और इसके बाद 18, 19 ये छुट्टी रहेगी, 20 भी छुट्टी रहेगी। 21 और 21 तारीख को चर्चा का एक प्रकार से समापन होगा। 22 तारीख को जो विधायी कार्य होते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो पास होगा। तो 22 तारीख तक ये बजट सत्र समाप्त होगा। बढ़ाई जा सकती है अगर जरूरत पड़ती है तो। देखिए, क्योंकि बीएससी की रिकमेंडेशंस सत्र में रखी जाती हैं विधानसभा में, और विधानसभा में कोई सुझाव इस प्रकार का आए, कहीं लगता है कहीं सदस्यों को कि कोई समय कम है, तो उसके हिसाब से स्पीकर साहब प्रपोजल रखते हैं और विधानसभा में उसका प्रदर्शन किया जा सकता है। लेकिन हमने सारी चर्चा करने के बाद ये इस बार बजट का सत्र है, इसमें समय पर्याप्त दिया है। मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा इसमें कोई अब शेष बचेगा समय, यानी कोई गुंजाइश, क्योंकि बजट सत्र और बजट पर ही चर्चा होती है। जो सामयिक विषय होते हैं उसमें विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से प्रस्ताव रखते हैं, उसमें अगर कहीं आवश्यकता होगी तो स्पीकर साहब इसका निर्णय रख सकते हैं। तो जो भी 8-9 कमेटियां बनेंगी, क्योंकि मंत्रियों को छोड़कर और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, इनको अगर निकाल दिया जाए तो 73 एमएलए और बचते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि 73 एमएलए को सबको किसी न किसी कमेटी में रखा जाए और वो 3 दिन या 4 दिन जो भी उनको समय जितना आवश्यक होगा उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे, जिसमें लिखित सुझाव मांगे हैं विधायकों से, सांसदों से। जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो जिसको कहना चाहिए स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें कुछ की बैठकें प्रत्यक्ष हुई हैं और कुछ हमने ऑनलाइन भी सिटिंग्स की हैं। कुल मिलाकर के 8 सिटिंग्स में और लगभग 450 लोगों से मेरी प्रत्यक्ष बातचीत हुई है और सब ने अपने सुझाव दिए हैं। उस सुझाव को हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी नोट किया है और विभागों ने भी नोट किया है। वो विभाग भी अपने अपने रिकमेंडेशन के साथ उन सुझाव को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो समय बचा है 7 तारीख तक का, इस 7 तारीख तक उस बजट में अधिकतम सुझाव उनको कोशिश करेंगे कि उसमें समाहित किए जाए। क्योंकि हमारा जो सीधा वहाँ के लोगों से जो सीधा कुछ लिस्ट है या कोई जानकारी ऐसी नहीं कि कितने लोग हैं, कौन कौन वहाँ गए, और से एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उसमें लगभग 700 के आसपास जो संदेश हमको मिले हैं
उन 700 लोगों से हमारा संपर्क बना हुआ है। 91 लोग अभी तक वापस आ चुके हैं। अभी वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट सत्र में पर्याप्त समय रखा गया है। इस बार 73 विधायकों और मंत्रियों को किसी न किसी कमेटी में रखा गया है। विधायकों और मंत्रियों से लिखित में सुझाव भी मांगे गए हैं। इस बैठक में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। दो को देखना सर, दो को तो हम पूरी तैयारी है कांग्रेस में। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। मुद्दे हैं। बीएमबी का मुद्दा है, हमारी मेंबरशिप बीबीएमबी मेंबरशिप का है। फिर बहुत सारे जो मुद्दे पहले आए हैं, हम आपको बताया भी है। एडजर्नमेंट मोशन दिए है, कॉलिंग अटेंशन दिए है, 40 के करीब कॉलिंग अटेंशन है और एडजर्नमेंट मोशन है। विपक्ष भी बजट सत्र को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। लिहाजा इस बार का बजट सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट।